दिल्ली के मदनगीर के जेजे कॉलोनी में इस वक्त हम मौजूद हैं और इस इलाके में बीते रात लगभग 8:30 से 9 बजे के बीच में यहाँ पर ताबड़तोड़ फायरिंग होती है, जिसमें एक 29 वर्षीय निखिल की हत्या हो जाती है। ये वही इलाका है और जहाँ पर आप देख रहे हैं गाड़ी खड़ी है, थोड़ा सा आगे जाके दिखलाइए। यहाँ पर पूरा जो स्पॉट था जहाँ पर 3 से 4 लोग आते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और जिसमें एक जो जाती है और उसकी मौके पर ही मौत होती है। फिलहाल यहाँ पर कल पुलिस पहुंची थी और यहाँ पे पूरा ब्लड पड़ा हुआ था, जहाँ पर अब पुलिस ने पूरा रेड डाल दिया है, क्योंकि जो इलाके में इस तरह की जो घटना है वो आम हो गई है फिलहाल। और ये भी बता दें कि जो निखिल है, जो सामने एक बार दुकान दिखाइए, ये मीट शॉप है, यहाँ पे करता था और ये और बताया गया है कि अचानक से और अचानक से उसको वहाँ से यहाँ पर मिलता है, और झगड़ा होता है। झगड़ा होने के बाद उस पर डंडों से हमला होता है, इसके बाद उन पर फायरिंग कर दी जाती है और इससे पूरी घटना में जो निखिल है उसकी हत्या हो जाती है। जब ये घटना सामने आती है तो स्थानीय लोगों ने निखिल को यहाँ से दिल्ली के ट्रॉमा सेंटर में ले जाया जाता है, जहाँ पर उसे जो मृत है वो घोषित कर दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस इलाके में अब दहशत का माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि ये जो इलाका है, इस इलाके में इस तरह की घटनाएं आम हो चुकी है, जहाँ पर कभी चाकूबाजी तो कभी फायरिंग जैसी घटना है वो आम है। और ऐसे में निखिल की घटना एक बार कहीं ना कहीं लोगों के मन में दहशत पैदा कर देती है। फिलहाल हम निखिल के परिजनों से बात करने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी बहन का जो हाल है वो बेहद ज़्यादा बुरा है, वो बोलने की हालत में नहीं है और कहीं ना कहीं मीडिया से बात करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में हमने कई कोशिश करी, स्थानीय लोगों से बातचीत करी, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में कई इस तरह का डर है कि इस तरह के अगर मीडिया के सामने आते हैं तो ये जो घटना है कहीं फिर से ना हो जाए। आपको ये भी बता दें कि अभी फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और छानबीन कर रही है और हर एक एंगल से इस मामले की जांच करी है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये जो लोग आए थे ये कौन थे, क्या जो निखिल की पहले से कोई आपसी रंजिश है, कोई दुश्मनी थी, इसी चलते इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन फिलहाल निखिल इस दुनिया में नहीं है, जिसके बाद अब परिजनों का रो रो के बुरा हाल है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि इस पूरी घटना के पीछे ये कौन लोग थे, कहाँ से आए थे और सबसे बड़ा सवाल कि वो कौन जो अपराधी आए थे, उनके पास जो अवैध पिस्टल थी वो कहाँ से आई थी, क्योंकि इस पूरी घटना में लगभग 3 से 4 जो फायर है वो राउंड फायर यहाँ पे किए गए थे। एक जो गोली है वो उसके कंधे पर लगती है, दूसरी उसके गले में लगती है, जिसकी वजह से उसकी मौके पर मौत हो जाती है। लेकिन अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले को किस तरह से इन्वेस्टिगेट करती है और इस परिवार को कब तक इंसाफ मिलेगा। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ